दोस्तों लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। हिमालय के वन में एक बहुत ही सुंदर मृग रहता था। उसकी आंखें रत्न की तरह चमकीली, सींग चांदी की तरह कांतिमय थे और उसका शरीर अन्य मृगों से अधिक बड़ा और सुंदर था। वह लगभग 100 मृगों का राजा था। उसी वन में उसी के समान एक और हिरण रहता था। वह भी लगभग 100 मृगों का राजा था। वे हिरण जिस राज्य के वन में रहते थे, उस राज्य के राजा को हिरणों का मांस खाना बहुत पसंद था। वह राजा हर रोज एक नए हिरण का मांस खाना पसंद करता था। राजा के अनुचर इससे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि हिरण बड़े चौकन्ने और तेज प्रवृत्ति के होते हैं। वे पल भर में आंखों से ओझल हो जाते थे। अतः एक दिन राजा के आदमियों ने प्रतिदिन हिरण के पीछे न भागने का एक निदान ढूंढ लिया। उन लोगों ने वन से नगर की ओर जाने वाली एक छोटी सी पगडंडी को छोड़कर सारे वन को चारों तरफ से घेर लिया और ढोल बाजे के साथ वन के केंद्र की ओर बढ़ने लगे। तब सारे मृग नगर की ओर जाने वाली पगडंडी से होते हुए राजा के एक उद्यान में इकट्ठे हो गए। जैसे ही सारे मृग उद्यान में पहुंचे, लोगों ने उद्यान द्वार बंद कर दिया। उन्हीं मृगों के बीच 2 स्वर्ण मृग भी थे। राजा ने जब उनकी चर्चा सुनी तो स्वयं भी वह उन्हें देखने आ गए तथा उनकी विशिष्टता के कारण उन्हें प्राणदान दे दिया। उस दिन के पश्चात जब भी राजा के अनुचर किसी हिरण को मारने आते तो उनके आगमन से डरकर हिरण जहाँ तहाँ भागकर दौड़ने लगते, जिसके कारण एक हिरण के स्थान पर अनेक हिरण मारे जाते या घायल हो जाते। इस आपदा से बचने के लिए हिरणों ने एक सभा की तैयारी की और उस सभा में एक निर्णय लिया गया कि प्रतिदिन एक हिरण राजा के घात स्थान पर जाएगा और स्वयं का बलिदान कर देगा। राजा के अनुचरों को भी हिरणों के इस सहयोग से बहुत प्रसन्नता हुई और वे केवल आए हुए वाद्य हिरण के ही प्राण हरते थे। एक दिन एक मादा हिरनी की बारी थी। उसके पेट में एक नन्हा हिरण का बच्चा पल रहा था। चूँकि वह हिरण दूसरे हिरण के झुंड में रहती थी, इसलिए वह अपने राजा के पास जाकर अपने बदले किसी और को भेजने की प्रार्थना करने लगी। उस झुंड के मृग ने उसकी बात को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि कानून में परिवर्तन संभव नहीं था। वह रोती विलखती हुई हिरण दूसरे मृग राजा के पास पहुंची और उसके सामने भी अपनी प्रार्थना दोहराई। तब उस राजा ने उसकी सहायता के लिए अपने प्राणों की बलि देना उचित समझा। अगले दिन जब राजा के अनुचरों ने वाद्य स्थान पर एक स्वर्ण मृग को मरने के लिए तैयार खड़ा पाया तो उस घटना की सूचना तत्काल राजा को पहुंचाई गई। प्राणदान पाकर भी वह हिरण क्यों मृत्यु के लिए तत्पर था, क्योंकि उस हिरण को तो राजा ने पहले ही प्राणदान दे दिया था। इसका कारण राजा ने जानना चाहा, इसलिए उस राजा ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर उस राजा से मृत्यु का कारण जानना चाहा। तब उस मृग ने गर्भवती हिरण की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर राजा ने उसके साथ उस गर्भवती हिरण को भी अभयदान दे दिया। फिर उस मृग राजा ने अन्य हिरणों के विषय में पूछा कि उनके प्राणों के लिए राजा क्या करना चाहेंगे। राजा ने तब कहा उन्हें भी प्राणदान प्राप्त होगा। फिर उस मृग राजा ने पूछा शेष जानवरों के प्राणों का क्या होगा। राजा ने कहा उन्हें भी जीवन दान मिलेगा। उस मृग राजा ने फिर पंछी और जलचरों के प्राणों के विषय में भी पूछ लिया। राजा ने तब अपने राज्य में समस्त पक्षी, पशु तथा अन्य जीव जंतुओं को मारने से रोक लगा दी और यह आदेश दे दिया कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मेरे राज्य में किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार उन मृगों के झुंड के राजा ने अपना बलिदान देने के लिए तैयार होकर बाकी सभी मृगों की जान बचाई। और ठीक इसी प्रकार उस राज्य के राजा ने भी केवल अपनी भूख के लिए उन मृगों को मारना बंद कर दिया। फिर उस राज्य के राजा को भी ज्ञान हो गया कि जानवरों को मारने से कोई राजा नहीं कहलाता। तो दोस्तों, उन मृगों के झुंड के राजा ने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से सभी मृगों की जान बचा ली और फिर एक सभ्य और कर्मनिष्ठ राजा के कर्तव्य का पालन किया। दोस्तों, किसी भी जीव जंतुओं को मारकर उन्हें अपना भोजन बनाने से अच्छा है कि आप अपना भोजन ही ना करें। भगवान ने इस पृथ्वी पर हमारे लिए इतने सारे फल और अनाज पैदा किए हैं, हमें वही खाना चाहिए, ना कि इस मांसाहार को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना
और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।